भूमिका के भाव लगल। स्नेह की कोई कीमत लगा ना सका, स्नेह से स्नेह का प्यार पतवार है। ममता दंपति की मिलती सदा लाल को, प्यार का दिल सहोदर का भंडार है। स्नेह का यदि सहोदर दगा दे दिया, कांच सा टूट करके बिखर जाता है। गुरु रघुनाथ के दिल हम वेदना का पति है, धरा सच सम जाता है। ए भैया, भाई ऐसन हित न भाई ऐसन दुश्मन। बड़ी भाग्य से हर एक इंसान के सहोदर भाई मिलेलन। जेकर सहोदर भाई नाम होला बाबू, एगो अपना लंगड़ो लूज भाई खातिर आस लगौले रहेलाम कि अगर एगो हमार भाई रही तो हमारा हर मौका पर काम में अइतन। देखे एक लाइन गजल के टुकड़ा लगल। तीर नजरों से जब लड़ गई तो कितने मजनू बेघर हो गए हैं। हुस्न से इश्क जब लड़ गया तो, हुस्न से इश्क जब लड़ गया तो कितने मजनू बेघर हो गए हैं। से इश्क जब लड़ गया तो बड़ी अच्छी लाइन कवि जी भाव में लिखे हैं। दिन गरीबों का कैसे कटेगा, दिन गरीबों का कैसे कटेगा, बेरहम जब खुदा हो गए हैं। गरीबों का कैसे कटेगा, दिन गरीबों का कैसे कटेगा। जब खुदा बेरहम हो गए हैं, कौन किसकी भलाई करेगा, बेरहम जब खुदा हो गए हैं।
शेर के लाइन लगल, बाबूजी गौर करेंगे। यह से कहानी के शुरुआत बाम। सुनिए सुनाऊं यारों बंगलोर की कहानी, सुनिए सुनाऊं यारों बंगलोर की कहानी। धीरेन्द्र देवनाथ हम करता रहा किसानी। हरीश हेमंत दो घर में लाल थे, हरीश हेमंत दो घर में लाल थे। खुशहाली थी परिवार में वो मालो माल थे। गुजरे पिता हरीश को मलिकाना मिल गया, गुजरे पिता हरीश को मलिकाना मिल गया। छोटा भाई हेमंत सा खजाना मिल गया। ए बाबू गौर करेंगे, बंगलौर के अंतर्गत एक धीरेन्द्र देवनाथम साधारण किसान, जिनके पास खेती के कुछ जमीन रहल, नाम मात्र जमीन रहल। मालिक उनके दूठे संतान दिले रहन। बड़का बेटवा के नाम हरीश, छोटका बेटा का नाम हेमंत। मतारी छोटे पर छोड़ के माई के साया बच्चन के सर से उठ गई। कुछ समय गुजरने के बाद जब पिता धीरेन्द्र देवनाथम बीमार पड़लन हो बाबू, अपने दोनों बच्चन के बुला के अपना छोटका बेटा के कलाई पकड़ के अपने बड़का बेटवा के हाथ में रख दियालन। कहलन के बाबू, बड़ बेटा बाप के समान हो खेलन, बड़ भाभी महतारी के समान हो खेलिन। ते लाल अब हम यह अंदाज चलता कि हम बच ना पाई। देखिए, चाहे अपना हेमंत के भाई का प्यार दिया, चाहे पिता का प्यार दिया। ए बाबू ये तने कह के दुनिया के छोड़ के धीरेन्द्र देवनाथ हम चली गईलन, यानी मर गए। देखे दोनों बच्चा रोवत हुवन। लोग गांव के दाह संस्कार करौलन। कुछ समय बीतल, गांव के लोग बड़का भाई हरीश के शादी कैलन। जब शादी करते हुए निकले, विदेशिया के लाइन लगल। कि पार्वती आईली हरीश की दुल्हनिया हो। अब बबुआ हेमंता जैसा पवली देवारा। बाबू के प्यारा मिलाल अब बड़का बीरानावा से। अमाई की ममता बा भाभी के आचारावा। पार्वती नाम के दुल्हन से बाबू हरीश के शादी भइल। जब पार्वती दुल्हन बन के हरीश के घरे अलिन हो, देखे बाबू सुहाग रात मनाने जाता है हरीश। अपना छोटका भाई के कलाई पकड़ ले बा, ले सुहाग रात की कोठरी में चल गई। आंख में आंसू बाम। पार्वती कहली कि सैया आंख में आंसू कैसन। उसी बात को बतलाता है कि जब माई बाबू हमार मरे लगलन दुल्हन, ये छोटका भाई हेमंत के भार हमारी सर पर दे दिहलन। बाबूजी कह के गईलन कि हरीश चाहे अपना छोट भाई का प्यार दिया, चाहे बेटा का प्यार दिया। तो देखा आज से तू चाहे देवर का प्यार दिया, चाहे बेटा का प्यार दिया। एक लाइन गीत लगल। अरे जोलाल वह गीत में आप लोगों के चिर परिचित गीत बा
कि जहिया से देखली गोरी अरे तोहरी सूरतिया मतिया मार दिहलू ना त करवट फेर के बिताई सारी रतिया मतिया मार दिहलू ना। लेकिन बाबू गाने पे गौर करेंगे कि जहिया से अली पारे बती जब ससुरावा ए धनी तहिए से पवली बेटा के समान उ देवरावा ए धनी तहिए से खुशी खुशी दिन बीतत बा बाबू। आज जब खुशी खुशी दिन बीतत बा देखे भाभी बड़ी खुश हैं, हेमंत बड़ा खुश हुवन कि आज हमके मतारी का सपना पूरा हो गई। ते खुशी दोनों प्राणी घर भइल उजियार बा। मैट्रिक पास कैले देवर ते तरार बा। बगिया रे बगिया रे बगिया बगिया में फूल खिलल भरल अचारवा ए धनी तहिए से पौली गोदिया में सुंदर दुलारावा ए धनी तहिए से देखें बाबू समय गुजर रहा है। समय कुछ गुजरने के बाद मालिक गोदी में बड़ा सुंदर एगो लड़का दिहलन। हेमंत मैट्रिक ने हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पास अइलन। बड़ी खुशी बा कि ने मालिक एक ठे संतान देले हुवन। इन्हें हमार बाबू बानत हाई स्कूल फर्स्ट क्लास स्कूल में इनका पहला नंबर बा। आखिर बाबू देखे फिर पढ़ाई में हेमंत लगल हुवन, बड़ा प्यार से अपनी भतीजा के खिलावत हुवन। जब इंटर फर्स्ट क्लास बल्कि पूरे जिले में पहला स्थान लाता है बाबू, तो देखा या पार खुशी बा गांव नगर की। एक लाइन गीत लागल बाबू, वह गीत लागल है। गीत के माता बहन सब गावेलिन कि अरे केनिया ले आवेला, कि केनिया ले आवेला बाबा के तितिलावा हो। केनिया ले आवेला बाबा के तितिलावा हो। केनिया ले आवे लाल मैना हाय रे सांवरिया। भाव पे गौर करेंगे बाबू, भाभी के बड़ी खुशी बाम, बल्कि पूरा गांव नगर जिला के खुशी बाम। इंटर पास कैले सारा पे से हरावा हो।
ए बाबू देखे जाके पूरा सबके गांव में घूम घूम के पैर छुअत हुवन। भाभी बड़ी खुश है कि बारे हमार बाबू हेमंत इतना पढ़े में नाम रोशन कैले कि तोहर पूरा जिला में पहला स्थान आइल। कैलन काम अइले एक नंबर कैले गाँवा के नौवा हो। खुशिया में झूमत अब बाटे सगरी गौआ हो। बाटे ला मिठाई घूम घूम घरावा, बाटे ला मिठाई घूम घूम घरावा, हाय रे देवारावा। बारे देवर भाभी के प्यार बाबू मिठाई बटात बा गाँव में। आगे आगे हेमंत जाते हैं पैर छुअत हैं, पीछे पीछे भाभी चलत हैं, सबके पैर छुअत हैं। अपने हेमंत बाबू खातिर आशीष मांगत हैं सब लोगन से। वही समय जो ना कॉलेज में पढ़त हलन बाबू, वो कॉलेज से खबर आई कि जो लड़का पहला स्थान आया है हेमंत, वो सरकारी पैसे से विदेश पढ़ने डॉक्टरी जाएगा। इतना बतिया सुनते ये बाबू खुशी का ठिकाना ना रह गई। लेकिन वो लिखल रहल, वो चिट्ठी में लिखल रहल कि हेमंत तुझे 1 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, बाकी सारा खर्च सरकार का होगा, सरकारी पैसे से पढ़ने जाओगे। आखिर 1 लाख वाली रुपया तक खटके न लगल भाभी भैया की आखिर कहां से 1 लाख रुपया ले आवल जाई। देखा एक लाइन गीत लगल, का मन में भाभी सोचले बाणी, अपने सैया हरीश से कहलिन कि सैयाम यदि 1 लाख रुपया के इंतजाम ना कैल जाई तो हमारे देवर बाबू के बड़ा कष्ट हुई। ये सोचिहन कि हमार माई रहतीन, हमार बाबूजी रहतन तो कहीं से 1 लाख रुपया के इंतजाम करतन न। तो ये सैया काहे न माई बाबू के हमनी के कर्जा भर देहल जाओ, अपने देवर बाबू के पढ़ा देहल जाओ, हमनी के मजदूरी कई के अपन दिन बिता लेहल जाई। कैलन के बाबू एक लाइन गीत लागल, वह गीत लगल। ये गीत आप लोगन के चिर परिचित बा। कुछ दिन पहले बड़ा हल्ला मचौले रहल कि अरे मुंगरी से मारी मारी, तब मुंगरी से मारी मारी, अरे दहिया देला तूर, अरे दहिया देला तूर, जहिया मारेला, जहिया मारेला तभी तरी घुसावेला जरूर। एक 1 लाख रुपया के बाबू इंतजाम पति पत्नी सोच लेहन काम कि खुशियां में झूमा उठी, भाव भी महारानिया, भाव भी महारानिया, तब जुटावेली, तब जुटावे 1 लाख रुपया अपन बेच के जमीनिया। बारे भाभी का प्यार अपने देवर के प्रति जो बेटी के समान उसे पालती थी। दिन भर मजदूरी करें, शाम के बाबू अपने आधी रोटी खा के पानी पी के हरीश और पार्वती सूत जात रहलन, लेकिन अपनी छोट भाई के अपना देवर के पार्वती भर पेट भोजन करावत रहलिन, कबो क्यों कमी होके ना दिहलिन। आखिर बाबू 1 लाख रुपया में अपने जमीन को ही बेच देती है। 1 लाख रुपया के इंतजाम कैलिन आ कहलिन के देवर बाबू तो के कब जाए के हो विदेश। आखिर बतौलन बाबू की भाभी पैसा का जब भी इंतजाम हो जाए तभी हमके सरकार भेज दे। कहलिन कि ये ना बस काल तू तैयारी करम। ए बाबू 1 लाख रुपया का इंतजाम कह के जब भाभी दे दिहलिन हो,
जाए के विदेश तैयार भइलन। उसमें भाभी अपने देवर के कैसे विदाई करत है कि दाहिया के टीका दे के काइली विदाई। काइले MBBS पास घर गइले आई। अरे नारुना के फाला मिलल, नारुना के फाला मिलल सविता दुलहिनिया। अरे सविता दुलहिनिया तब कमाए लगले, तब कमाए लगले डॉक्टर बन के सोना चनिया। ए भैया देखा दही का टीका लगा के अपने देवर बाबू के विदा कैलिन, विदेश गईलन। MBBS का डिग्री लिहलन, MD का डिग्री लिहलन। बड़का डॉक्टर बन के जब 5-6 बरिस के बाद अइलन हो, भाभी कहलिन अपने पति हरीश से कि सैया देखा जब बाबू कमाए लायक हो गईलन, अब डॉक्टर बन गईलन, तो हमनी का फर्ज बनेला कि अब हेमंत बबुआ के शादी कह देती जा, इनहू का घर बस जाई। कहलन कि बहुत हर बढ़िया सोच बा। सविता नाम के दुल्हन से हेमंत के जब शादी भइल बाबू, त नारुना के फल मिलल सविता दुल्हनिया, तब कमाए लगले डॉक्टर बन के सोना चनिया। नारुन का फल देखे में बड़ा सुंदर होला, लेकिन एकदम नीरस होला। अब छुअला पर का बतावे के बा, मन क्यों लायक ना रहेला। वही सरीखे उस सविता नाम के बाबू दुल्हन आ गई। जब आ गई तो दुल्हन करे का लागल मरद डॉक्टर न बा, डॉक्टर के गुमान में बा। रोज बा रोज झगड़ा शुरू हो गई कि हमार मरद कमाई है तो के बैठ के खैबा सब। रोज रोज घरवा में होत बा झगड़वा, एक दिन बटाई लिहल सपनो बखरवा। कमाए लगले डॉक्टर बन के सोना चनिया। ए बाबू रोजाना बारोजाना झगड़ा करते करते एक ना एक दिन सविता नाम की दुल्हन अपने डॉक्टर पति को अपने फेवर में कर लेती है। कहलस कि देखा तू अलगा ना रहब, है तो हर भाई अब हो जाई, दिन भर घर में रहना से क्यों न काम ना करेला सब। जब सविता कुछ अपना जेठान के कहे बाबू पार्वती के बारे, भाभी मुस्कुरा करके चल देती थी, उसके बातों को ध्यान में नहीं रखती थी कि चला हमसे छोटे न बा। जीवन अपना देवर बाबू के अपन जमीन बेच के मेहनत मजदूरी कई के हम डॉक्टर बनौली, तो उन्हीं के पत्नी में कुछ कहते बा तो छोड़ा हटाओ, हमसे छोटे न बा। लेकिन बाबू आते आते जब अपने पति डॉक्टर को अपने फेवर में कर लेती है, कलश की ना अलगा रहब तो कहियो किरासन के तेल डाल के हम मर जाई, कमैबा तू आ खाई लोगी लोग बैठल बैठल, बोला अलगा होइबा कि ना होइबा। कलश की का कहे रे कुछ का हाथ नहीं, लेकिन चल जब तो रिहे रायबा तो हम भैया से काल जरूर कहो। दूसरे दिन बाबू जब आता है सुबह, कलश के भैया, कलन की का बाबू हेमंत क्यों बात बा। कलश के भैया देखा बहुत दिन ले तुम्हारा साथे हम रहली, लेकिन अब हम तुम्हारा साथे ना रहम। ए भौजी अब हम तोहरो साथे ना रहम। संगे संगे जोर लगौले बा बाबू सवितावा डॉक्टर के दुल्हन। इतना बतिया सुनते हरीश के आंख से बाबू झरझर झरझर आंसू चले लगल। अरे का कहता हेमंत तू अलगा रहबा,
हम कबो ना जिंदगी में सोचले रहनी हेमंत कि तू ऐसन बात कहबा हेमंत, तू हमसे दूर होइबा हेमंत, हमारा में का कमी पौला बाबू कि आई तू अलगा होके के शब्द निकालत हुआ। कलश के एक काला से काम ना चली, तू अपन ले ला, हमार हिस्सा दे दो। सवितवा बोलत बा कह रे ई डरामा ना होता जी, डरामा होता, ई झूठे रोवता ना, ई हिस्सा दिहल नहीं खा चाहत। पार्वती के उल्टा सीधा बोलत पे बाबू कहलन के हेमंत जे तेरे छोट पर से तोहके बेटा नियर पाल दुलार के हम बड़ कैली, जमीन बेच के तोहके पढ़ौलीन, हम दूसरा का मजदूरी का के अपन जीवन बितौलीन, लेकिन तोहार जिंदगी हम संवार दिहलीन। अब का रही गइल बा, अरे घरवे तबाह क्या बांटना है, अब तब प्रेमवे न बांटे के बा। कलश की घरवे में तू लकीर बना द, हम अपन जवन मन करे तेवन घर करी। आखिर बाबू देखें बंटवा लिया, अब बंटवा के अपन घर बेच के दूसरा के पैसा लेलस, अपन दुल्हन लेलस, सविता सूटकेस उठौलस, चल दिया शहर को डॉक्टर। जब जात हुन बाबू पति पत्नी बैठ के दरवाजा पर, भाभी अपने देवर हेमंत की ओर निरेखत है कि एको बेर हमार देवर बाबू लौट के ताक देतन, अपनी आधा पेट खा के अपनी देवर बाबू के हम पढ़ौलिन, कितना दुलार दिहलिन, हमार देवर बाबू हमके लौट के देखतो न बाड़न। आखिर बाबू रोत आवाज देत बा, एक लाइन गीत लागल बाबू। कि अब तिराहे पर है रोती जिंदगी, अब तिराहे पर है रोती, हो तिराहे पर है रोती जिंदगी, तो श्रेही नजरों से रो बिखर गई है मोती, अरे हो मोती, अरे हो मोती, श्रेही नजरों से रो बिखर गई है मोती, तिराहे पर है रोती जिंदगी। ए बाबू जा रहा है, भाभी पार्वती रोत है, ताकत है, एक टक अपने देवर बाबू के ताकत है, कहत है रो के का। एक लाइन गीत लागल भैया। कि बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। भाभी रोत बाबू कहत पे कि जा हमार देवर बाबू, जहां भी ये संसार में रहा तू सुखी रहा, मालिक तो के धन धान से भरपूर रखें, जैसे हमारी गोद में भगवान एक ठे लाल देले हुवन, जा देवर बाबू, जा देवरान, तोहरो गोद में मालिक एक ठे लाल दे देतन, तुमहू बराबर हो जैतुन। कहलिन कैसे कि जा जाए देवर देवरानी, भाभी कलप कलप की बाबू आशीर्वाद देते हैं कि जा जाए देवर देवरानी, जा तुझको सुखी संसार मिले। तेरे घर में भरे सोना चांदी, तेरे घर में भरे सोना चांदी, गोदी में सुघर सुकुमार मिले। जैसे मालिक हमार गोद भरले हुवन, जा देवरान तोहरो गोद मालिक भरस, भले हमके भूल जेबा जा देवर बबुआ, भले हमके भूल जेबू देवरान, लेकिन
जबले हम जियब तवले तो हम लोग के हम भूल ना सकीला। रो करके कहती है क्या कि तेरी याद हमेशा आएगी, भाभी ये तेरी मरी जाएगी। लीला है गजब त्रिभुवनदानी, लीला है गजब त्रिभुवनदानी, जीवन में नया संसार मिले। ए बाबू जब आंख से ओझल हो गईलन, हरीश कहता है अपनी पत्नी पार्वती से, ए पार्वती, अरे एगो भाई तो सहारा रहलन, वो हमारे साथ छोड़ के चल दियालन। छोड़ दिया जो ना भाई के दर दर का ठोकर खा के कितना गरीबी झेल के हम पढ़ौले रहलन। चलो हम भी अपना घर ही बेच देते हैं, हम भी चल करके शहर में रिक्शा खरीदेंगे, रिक्शा चलाएंगे। आज जो हमनी का लड़का वीरेंद्र बाई के हमनी का डॉक्टर बनावल जाइए, रिक्शा चला करके इस बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। भाई तो दगा दे ही दिया। आखिर बाबू देखा अपन घरवा हिस्सावा का बेच के आ वो चल गए शहर में। हरीश भी गया शहर में, आज जाके रिक्शा खरीदलन, भाड़ा पर क्वार्टर लेके अपन दिन बितावत हुवन, अपने बेटा के पढ़ावत हुवन। धीरे धीरे जब कुछ दिन गुजरल बा, जब 5-6 बरिस के 7 बरिस के दिन गुजरल बाबू, तब भइल के ने देखा डॉक्टरवा के हाल नोट के गड्डी पर सुतत। वो कह रहन कैसन हो गई कि पगचूम रही दौलत रानी, अरे पगचूम रही दौलत रानी, अंगूर की बेटी हंसती थी, अधरों को चूमती थी, इस दिन कोठे पे मलिका बसती थी। रिक्शे को चलाता बड़ा अनुज, रिक्शे को चलाता बड़ा अनुज बेटे वीरेंद्र को बड़ा किया। रिम झिम घनश्याम बरस एक मोड़ पर रिक्शा खड़ा किया। कोठे से उतरा है हेमंत, कोठे से उतरा है हेमंत, रिक्शे पर जाकर बैठ गया। चल रही जल्दी रिक्शा वाले भाई का कलेजा ऐठ गया। जब पैसा हो गई बाबू तो मन बढ़ गई। रोजाना रोजाना वो डॉक्टर कोठे पर जाने लगा। जो कोठे की सबसे सुंदर वेश्या थी, जाके बाबू देखा इतना पैसा दे के वेश्या के दूसरे ग्राहकों की जरूरत नहीं रहती। जितना मन चला किस्म के रहलन सब कहना से कि हमनी के हाथे तो लगती नहीं खे, इतना डॉक्टरवा के पैसा देत बा। संजोग के बात बाबू एक दिन 10 बजे रात को रिक्शा लेकर के हरीश जा रहा था अपने क्वार्टर, तब तक बारिश होने लगी। रिक्शा के एगो मोड़ पर खड़ा करके अपने बारिश से बचे खातिर आड़ में खड़ा हो गईलन। बिजली का बल्ब जल रहा है। जो ही कुछ बारिश बंद हुई, कोठे वाली गली से वो डॉक्टर आ रहा है। देख रहा है, निगाह पड़ी हरीश के, सोचत बना कि हम सपना देखत हैं कि वास्तविक देखत हैं। हमार भाई कोठे की गली से, जो ना भाई के हम डॉक्टर बनौली, विदेश पढ़ौली, वो भाई कोठा पर जात बा। ये सोचत बाबू तब तक करीब आया, पहचान गया, करी तो मेरा छोटा भाई हेमंत है। ए भैया जाके वो ही की रिक्शा पर बैठी गई। अबे साले रिक्शा वाले जल्दी चलो नहीं तो बारिश आ जाएगी। ए बाबू आवाज जब दिहलस हो, गाली देकर संबोधित किया। भाई का कलेजा टूक टूक होने लगा कि बारे हेमंत बा, आज तू डॉक्टर बन गए, पैसा वाला हो गया, अमीर आदमी बन गईला, ते आज अपनी बड़ भाई के तू पहचानत ना बाड़ा। आया बाबू, आवाज दिया कि मालिक कहाँ चलना है। ओ हेमंत आवाज दिया उसे, अबे साले चल, मैं जिधर कहता हूं उधर चल। आखिर बैठ गया बाबू रिक्शे पर। मालिक दाएं चले कि बाएं चले, दाएं बाएं बता रहा है डॉक्टर, लेकिन नहीं पहचान रहा है कि मेरा भाई हरीश हुवन। आधा पेट खा के अपन पेट काट के हमारा के डॉक्टर बनौले हुवन, उस बात को भूल गया है। ओ हेमंत भाई रिक्शा चलाओ तो बाबू आ सोचत बा। एक लाइन गीत लगल,
गीत के छोड़ दे बाबू, हम बोलते नहीं हमारे पीछे चला। सोचत हो उनका कि अरे बेकार कैला विधाना, मालिक को कोसता है, याद दिलाता है कि हे मालिक गरीबी ते बीतत रहल, बड़ा नीक रहल, का इहो दिन देखे के मिलल कि हमार भाई बेसब्रीति करत बा। कि अरे बेकार कैला विधाना, अरे बेकार कैला विधाना, अरे जिंदगी हमार हो बेकार कैला विधाना। जेवनी दुलारुआ के पाली हम दुलारी रामा, रिकिसा पे हमारी सवार कैला विधाना, रिकिसा पे हमारी सवार कैला विधाना, जिंदगी हमार हो बेकार कैला विधाना। इहे बाबू सोचत बा, रिक्शवा चलावत बा, अखिया से झरझर झरझर आंसू चलत बा कि बारे मालिक अगर हमके उठा ले होता मालिक, ताजी दिन देखे के ना न मिलित। झूठ ना लोग कहलन कि भाई ऐसन हित न भाई ऐसन दुश्मन, क्यों ना मुसीबत में के हम डॉक्टर बनौली, जब एकरे पास पैसा भइल तो अपने भाई को भूल गया, अपने भाई को नहीं पहचान रहा है। सोचत बा, रोत बा, आवाज देत बा काम कि अरे छतिया रे छतिया रे छतिया, कि अरे छतिया फटेले बरसे अखिया से मोती। बिना भाड़ा लिहाले फरार भइले बीराना, बिना भाड़ा लिहाले फरार भइले बीराना, जिंदगी हमार हो बेकार कैला। दाएं बाएं बताओ तो बाबू गली पकड़ ले जात पा। जब अपनी बंगला पर पहुंचल, आवाज दिया, रोक दो रिक्शा वाले, मैं अपने क्वार्टर आ गया। रुकलस बाबू, आंख से झरझर झरझर आंसू चलते कि बार हेमंत बा, अब तक तू मुझे नहीं पहचाना। जब उतरल रिक्शा से हेमंत चट से रिक्शा को मोड़ा, हरीश लेकर तेजी से चल दिया। आवाज दिया, डॉक्टर, अबे साला रिक्शा वाले, तू अपना किराया तो लेते जा। जब गाली दे करके अपने बड़े भाई को संबोधित किया, बाबू फफक फफक कर रोने लगा हरीश कि बारे हेमंत बा, जो बाकी था वो भी तूने पूरा कर दिया, लेकिन नहीं भाड़ा लिया अपने छोटे भाई हेमंत से कि मैं बड़ा हूं, बाप का फर्ज अदा करके ही छोड़ूंगा। बा बाबू बात देखें हुआ क्या, कुछ दिन और गुजरल था। पापट के लाइन में कि अरे उल्लू के दिन में उजाला का होई, तो उल्लू के दिन में उजाला का होई, आ गिर गिटवन के तुलसी के माला का होई।
महीना बीतने के बाद बाबू एगो घटना घटल। कौन घटना घटल? कि अरे कोठावा से उतरे हेमंत, हो गई गुंडन से लड़ाई, मारी मारी चाकू दिहले उनके गिराई। तो ललकारे वीरेंद्र रुकी जा साला का होई, गिर गिटवन के तुलसी के माला का होई। एक दिन 10 बजे रात के बाबू जब कोठा से उतर के हेमंत डॉक्टर जात रहलन, बड़ा मन चला किस्म के लोगन के निगाह पर रहलन कि साला एक नंबर की बेश्या के पास जाता है, हम लोगों से नहीं मिलती जुलती है, बोलती है, राय सारे का कमाई खत्म कर दम। जो ही कोठे से उतर करके हेमंत डॉक्टर बाबू जाता है 10 बजे रात को रोड पर, तब तक 2-4 गुंडे दनादन चाकुओं का वार करने लगे। और वही रास्तावा से हरीश का बेटा वीरेंद्र ट्यूशन करके अपने क्वार्टर जात रहल, देखता है एक आदमी के ऊपर 3-4 आदमी चाकुओं से वार कर रहे हैं। आवाज दिया, रुक जाओ साले, अगर उसको कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आवाज देने लगा बाबू, चिल्लाने लगा। आवाज सुन के कुछ दौड़ के लोग गईलन, गुंडे तो भाग गए, लेकिन चाकुओं के चोट से बेहोश पड़ा है, लहूलुहान डॉक्टर पड़ा है। घरे ना जाके एगो रिक्शा मंगा के बाबू चट से, नहीं जानता है वीरेंद्र की हमार चाचा हेमंत डॉक्टर हुआ, नहीं बतलाया था हरीश अपने क्वार्टर जाकर के कि हमारे छोट भाई डॉक्टर से मुलाकात भइल। उठाया बाबू लेकर के हॉस्पिटल गया, एडमिट कराया। एने हरीश सोचत हन भैया कि अबले हमार बेटवा आ जात रहल घरे, आखिर अब तक आइल नाम। पता लगावे खातिर बाबू अपन रिक्शा उठौलो ना चल दिहलन कि हे ही रास्ता से हमार लाल आवेलन। पहुंचा ओ स्थान पर जहां गुंडा वो के चाकू से डॉक्टर के आहत के ले रहलन। 2-4 लोग चर्चा करत रहन कि अगर वो लड़का ना आइल होत तो डॉक्टर का काम तमाम कर दिए होते। पूछलन हरीश के बाबू केवन डॉक्टर के बात करत हुआ? तो वही शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर हेमंत है। एगो लड़का आ गए तो आज तो कर काम तमाम गुंडा कह देले होतन। वही लेकर के लड़का गया है हॉस्पिटल। रिक्शा चलाता हुआ बाबू तेजी से पहुंचा हॉस्पिटल। देखलस वीरेंद्र कहता कि पापा ये डॉक्टरवा के गुंडा मुआ देले होतन, ना आइल होतीन था। डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे बाबू हाथ जोड़ करके कहा, हरी से डॉक्टर साहब हमारे शरीर के पूरा ब्लड लग जाए हमके मंजूर बा, लेकिन ये डॉक्टर के मरे के ना चाहिए। वीरेंद्र कलश की पापा ये डॉक्टर से तुम्हारे इतना घनिष्ठ रिश्ता कैसे बा? कलश की बेटा ये बात मैं बाद में बताऊंगा। आखिर कहना बा आल्हा के लाइन लगल। कि डूबते के तीना के डूबते के तीना के अरे मिलला सहरवा बाबू। बीच धारिया में कमाया वही पतावा अपनापन ही तन जग में अपनो बिराना होला। हॉस्पिटल में दिहले जाके भर्ती हो कराई। पावले खबरिया रिक्शा वाला दौड़ी आइले बाबू। ए बाबू डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे कह रिक्शा वाले इसका तू जान बचाना चाहता है? खड़स के हाँ डॉक्टर साहब मैं इसका जान बचाना चाहता हूं।
वो इलाज करे वाला डॉक्टर कहला कि तुम रिक्शा चलाने वाले इतना रिस्क क्यों लेते हो। कहलस के डॉक्टर साहब यदि ये डॉक्टर बच जाएगा तो हम जैसे गरीबों की बहुत भलाई करेगा, बहुत जिंदगियां बचाएगा। आखिर बाबू देखें ब्लड ग्रुप मिलल, अपना ब्लड निकलवाने लगा, अपने बेटे का मिलवाया, बेटे का भी मिल गया। कहलस कि बेटा जौले हम अपन ब्लड चढ़ावत तनी तोले रिक्शा ले ला, रिक्शा ले ला लाल, जाके अपनी माई के लेके जल्दी से चली आओ। आवाक है वीरेंद्र के रे, ये माई को भी बुला रहे हैं। कहल कि हम कहलस वीरेंद्र की पिताजी माई का तबीयत कुछ खराब बा। कहलन कि जा करके बस इतना ही कह देना बेटा कि माँ एक हेमंत नाम का डॉक्टर है जो मौत और जिंदगी के बीच खेल रहा है, उसे ब्लड की जरूरत है। पापा भेजला न तो के बुलौलन, हम अपन खून चढ़वावत होवन। ये तने बेटा बतिया कहबत तो हर माई कि अगर चले के गौना है तो वो दौड़ के चली आई। वाह बारे भाभी का प्यार अपने देवर के प्रति। गई लड़का रिक्शा ले कलश के ए मम्मी जल्दी चला, बाबूजी बुलौला ने वो हेमंत नाम का डॉक्टर बा, ओके गुंडा मार दिले हुवन, ओके ब्लड चाहत बा, अगर ब्लड ना मिली तो मम्मी वो डॉक्टर मर जाइए। पार्वती सोचने लगी हेमंत कौन हेमंत। कलश की मम्मी ही हम नहीं जानत, बाबूजी अपन खुनवाओं के चढ़ावत हुवन, बुलौलन है जल्दी चला मम्मी ना तो खून बिना मर जाई डॉक्टर वहां। वाह तुरंत भाभी सुनते हेमंत हमार कहीं देवर बाबू ना होखे। ये सोच के बाबू बारे भाभी का ममता कहलस कि बेटा जितना जल्दी हो सके हमके वो हॉस्पिटल में ले चला जहाँ हेमंत डॉक्टर होवन। ऐलिन आ देखा पति पत्नी अपन एक बोतल खून निकाल के वो डॉक्टर के दिहलन। तब तक वही रिक्शा वाला बताया कि डॉक्टर साहब इसका फला मोहल्ले में घर है, इसकी पत्नी को बुलवा लीजिए। जब उसकी पत्नी खबर पा करके सविता आती है बाबू तई तीनों लोग फरार भइलन। कहता है हरीश की चलो पार्वती अब इसकी देख रेख करने वाली आ गई है। हुआ क्या जब 7 दिन बीतल बाबू, 7वां दिने जब स्वास्थ्य हुआ, डॉक्टर जो इलाज कर रहा था डॉक्टर उससे कहा कि डॉक्टर साहब हमके के भर्ती करावल हॉस्पिटल में। वो डॉक्टर इलाज करने वाला कहा कि देखो हेमंत ये तो मैं नहीं जानता हूं कि वो कौन लोग हैं, लेकिन वो रिक्शा चालक है, पता नहीं क्या तुम्हारे प्रति क्या तुम्हारा उसका संबंध है कि तुम्हारे प्रति अपना जान देने के लिए वो तैयार था। कहलन कि तनी लिस्ट दिखा सकिना, जब ब्लड ले लो हुई तो नाम लिखले हुई। कहलन कि हाँ। लेके जब बाबू रजिस्टर बतौलन कि हरीश पत्नी पार्वती बेटा वीरेंद्र यही अपना एक बोतल खून दे करके और तुम्हारी जिंदगी को बचाए हैं। ये तना बतिया सुनती बाबू फुफक के बेडवा पर रो पड़ल। इन्हें 7वां दिन बा, 7वां दिन पार्वती का हालत बिगड़ जाती बा। कैसे कि 7 दिन बाद जब हेमंत के होश भइले डॉक्टर बताई ढले पूरा समाचार। भैया डॉक्टर बताई ढले पूरा समाचार। पार्वती बिनवे देवर बाबू के जियई हमाली अपने हो गईली घर में सीरियस बीमार। तावले बुलावा हॉस्पिटल में से आइले, तावले बुलावा हॉस्पिटल में से आइले। पार्वती छोड़ चलिए संसार हो। सातवें दिन डॉक्टर से कहता है हेमंत की डॉक्टर साहब उन लोगों को थोड़ा बुलवा दीजिए। इन्हें 7वें रोज बाबू मरे की स्थिति में पार्वती पड़ल है। अपने सैया से हरीश से रो रो के कहते हैं कि सैया हम जी ना सकीला, हम चंद मिनट का मेहमान बानी, देखिया हमार देवर बाबू मरे न पावे सैया। हे मालिक हमरो उम्र हमारे देवर बाबू के लगाए दिया, हमार देवर बाबू मरे न पावे सैया। ये अपने
पति हरीश के हिदायत दीत व बाबू तब तक प्राण पखेड़ू भाभी के इस दुनिया से उड़ गए। मर गई भाभी हेमंत के। वही समय बुलावा पहुंच गई। हरीश यहीं रहता है। लोग बतौलन के हउका उनका मेहरारू मरल है। गैलन कहलन कि ए हरीश भैया इत घटना हम देखत हई, लेकिन तो के उ डॉक्टर बोलौलन है जोना डॉक्टर के तू खूनवा देले रहला, जोना डॉक्टर के तो लोग खून दे के ओकर जिंदगी बचौले रहला, जा उ डॉक्टर बुलौलन है। आंख में आंसू लिया है बाबू, अपने बेटे को कहता है बेटा अगल बगल से चंदा जुटा करके अपने माँ के लिए कफन खरीद ले बेटा, मैं उस डॉक्टर से अभी मिलकर आता हूँ बेटा। तुरंत मरी हुई अपनी पत्नी को छोड़ करके हॉस्पिटल में उस डॉक्टर से मिलने चल देता है हरीश। बारे भाई, क्या भाई की ममता अपने भाई के प्रति है। आज अपने भाई से मिलने गरीबी हालत में जा रहा है कि अपनी पत्नी को देने के लिए उसके पास कफन के लिए पैसे भी नहीं है, लेकिन भाई के समाचार लेवे जात हुवन। पहुंचलन बाबू हॉस्पिटल में, मैले कुचैले पहनले पहुंचल बा हॉस्पिटल में। जब पहुंचल अपने भाई हेमंत के पास, हेमंत के निगाह पड़ल बा वो हरीश के तरफ। सोचे थुन का ये हरीश भैया हुवन का, ये रिक्शा वाला हुन का। आखिर बाबू देखे हुआ क्या, अपने भाई को गले से गले मिल करके रोता है, कहता है खड़ी के लाइन में कि अरे नीरा ढारिए भैया नीरा ढारिए बाबू नीरा ढारी तो धैले भैया के पैरिया हो नीरा ढारी। हेमंत डॉक्टर अपने भाई का पैर पकड़ के रोए लगलन बाबू। कहलन कि भैया हमसे भाभी इतना नाराज हो गई भैया कि भाभी के लेके ना आइला भैया, कुछ नहीं कह पा रहा है, रो रहा है हरीश। कहलन कैसे कि माता समान भाभी कहवा दर्शन देव कराई, अरे चिड़िया चुंगई दाना अब तू का कर वापस आई, तो उनके हो गईले मरनवा कफन में परी। ए बाबू फफक करके रो करके कहा कि हेमंत जिस समय तुम्हारा बुलावा गया उसी वक्त तेरी भाभी इस दुनिया को छोड़ चली, उसी वक्त तेरी भाभी मर गई। मैं पैसे के अभाव में, गरीबी के अभाव से मैं तेरी भाभी का दवा दारू नहीं करा पाया, मैं नहीं इलाज करा पाया। आखिर बाबू तुरंत डॉक्टर से आदेश लेलन चल दियालन। डॉक्टर से आदेश लेता है, डॉक्टर साहब क्या मैं अपने भाभी से मिलने जा सकता हूँ। डॉक्टर कहा कि संभल करके जाना, जाओ अपने भाभी से मिल लो। धन्य है वो भाभी जो अपना ब्लड दे करके तुम्हारी जिंदगी लौटाई है, धन्य है तुम्हारा भाई। अइलन हम मरी हुई भाभी का पैर पकड़ के रोत हो, हेमंत की भाभी हमारा खातिर तू जितना कष्ट सहलू भाभी, हम तुम्हारा खातिर कुछ न कपौली भाभी, कुछ न कपौली भाभी। भैया का पैर पकड़ के हरीश के कहत बा हेमंत क्या से भैया भले ही मेरी दुल्हन छूट जाए, भले ही मेरी दुल्हन छूट जाए, लेकिन भैया मैं अब आपको छोड़ नहीं सकता, अब मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी चरण की धूल बनकर रहूंगा भैया। बस कहते कहते दोनों भाई अकवारी से अकवारी मिल के बाबू राम भरत ऐसन रोवत हुवन। कहना अब यहीं से कहानी समाप्त होती है कि भाभी भाभी कही के हेमंत भी लखाई, जतना कैलू भाभी हम न कर पौनी सवकाई। तो रोके वीरेंद्र ललनवा के गोद भरी, तो धैले भैया के पैरिया हो नीरा ढारी।
जय जखाड़ स्वामी गुरु जद्दू लौटन पर सिद्धन है बुल्ला की फुलवारी त्रिशी सने ही सुखरा से मितावा अवध बिहारी। अरे तिराहे पर है रोती जिंदगी तो तिरा